में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे राहु के 2023 में होने वाले गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन में। इसी पे विचार करेंगे और आपको बताएंगे कि किन सावधानियों के साथ और किन उपायों के साथ आप कार्य करेंगे तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। और जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है कि राहु देव का ये गोचर आपके लिए कल्याणकारी ही होगा, परंतु पूर्व के समय में अगर देखा जाए, जब से राहु का गोचर मेष राशि में हुआ तब से आपके जीवन में उथल पुथल हो गई, तमाम समस्याएं आपके जीवन में आ गई, क्योंकि राहु कमजोर थे, निर्बल अवस्था में थे। और अब बहुत कम समय बचा हुआ है, लगभग 1.5 महीने का समय बचा हुआ है। आप तैयारी कर लें कि आपको करना क्या है, कि राहु आपको किस तरह से फल देंगे और आपको क्या तैयारियां करनी है। मित्रों, धनु लग्न और धनु राशि के जातकों, पहले आप राहु को समझ लें, किस अवस्था में रहे और किस अवस्था में जा रहे हैं, किन कारणों से आपका जीवन पहले खराब था और अच्छा होगा। कोई भी ज्योतिषी ये बता देगा कि अब अच्छा होगा या बता देगा कि अब खराब है। किन कारणों से खराब था, किन कारणों से अच्छा था, ज्योतिष को आप जाने समझें, तभी आप समझ पाएंगे कि क्या आपको लाभ आगे मिलेगा। अब राहु 2 डिग्री के आसपास हैं, अब 1.5 डिग्री आएंगे, 1 डिग्री आएंगे, उसके बाद गोचर हो जाएगा 30 अक्टूबर 2023 को मीन राशि में। अब मीन राशि गुरु की राशि है और मेष राशि में राहुदेव अभी चल रहे हैं। तो मेष राशि में राहुदेव के चलने के कारण उनके शत्रु राशि है, तो आपको दिक्कत हुई। इधर आप लोग 7.5 साल 7.5 से परेशान रहे, 7.5 में अनेकों समस्याएं आपके जीवन में आई। और इसके साथ साथ थोड़े से शनि अनुकूल हुए तब तक राहु देव का गोचर हो गया। राहु देव गुरुदेव के साथ आ गए, गुरु चंडाल योग आपकी कुंडली में बन गया, अनेक समस्याएं। अब 2 महीने से कुछ आपके जीवन में राहत हुई है, क्योंकि राहु की डिग्री कम हो गई है और देवगुरु बृहस्पति की डिग्री बढ़ गई है। और समझ लें कि जैसे ही राहु देव गोचर करेंगे मीन राशि में, मीन के स्वामी गुरु हैं, गुरु मेष राशि में रहेंगे, गुरुदेव। और अब आपको शुभ फल की प्राप्ति, अब प्रारंभ होगा आपका भाग्योदय, क्योंकि धनु राशि और लग्न वालों के लिए ऐसे देखा जाए तो 7.5 साल 7.5 का, फिर राहु और केतु का चंडाल योग के कारण समझ लीजिए कि 8-9 सालों से बहुत अच्छा समय नहीं रहा है। आपके लाभ को पूरा खा गया, आपके पूरे लाभ को ये खा गया है। पंचम भाव में होने के कारण प्रेम संबंधों में समस्या आई, बच्चों की समस्या आई। जो लोग बच्चा करना चाह रहे हैं, संतान प्राप्ति के योगों में दिक्कत आई। लेकिन एक चीज आप जान लें मित्रों, कि राहु कभी कभी विपरीत फल भी दे देता है। जैसी डरावनी इसकी बातें कही जाती है कि राहु से डरते हैं सभी जातक, समझ लीजिए कि ये कभी कभी बहुत शुभ फल भी दे देता है। बस राहु को जानने की आवश्यकता है। राहु देव ऐसा शुभ फल दे देंगे कि आपका पूरा जीवन काया पलट हो जाएगा। मैं आगे की वीडियो में ये भी बताऊंगा कि क्या आपको करना है, क्या सावधानी रखनी है, जिससे आपको सिर्फ राहु के शुभ ही फल प्राप्त पड़े। तो जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे कि प्रेम संबंधों में समस्या दिया, दिमाग डाइवर्ट कर दिया। देखिए, राहु देव पंचम भाव में है ना, पंचम दिमाग का है, आपके मस्तिष्क का है, ज्ञान का है। तो आपके मस्तिष्क के साथ ये खेलेगा। आप सोचेंगे कि ये कार्य मैं ऐसे कर लूंगा, ये शिक्षा ग्रहण करने में मैं ये स्ट्रेटजी बना करके ये सफलता प्राप्त कर लूंगा। तो दिमाग से तो पूरा जीवन ही है। दिमाग से आप व्यवसाय करेंगे, दिमाग से घर गृहस्थी चलाएंगे, सब कुछ करेंगे।
तो पंचम भाव होने के कारण से इतना दिमाग के साथ खेला कि आपको क्रोध आया, संबंधों में गड़बड़ी आई। पंचम देखिए प्रेम का है, दिमाग का है, संतान का है, आकस्मिक धन का है। तो पंचम में होने का आकस्मिक धन आपका नुकसान हो गया, एकाएक आपका बहुत बड़ा कोई नुकसान हो गया, समझ लीजिए। और समझ लीजिए राहु का फल कैसे मिलेगा, राहु फल कैसे देता है, न तो इनकी कोई राशि है, न तो इनका कोई घर है। तो देखिए राहु का फल युति के साथ मिलेगा, दृष्टि के साथ मिलेगा, मित्रता के साथ मिलेगा। राहु जिस ग्रह के साथ युति करेगा उसके साथ फल देता है, जैसा कि गुरु चंडाल योग आप में चल रहा है। लेकिन राहु का अंश अधिक था, इसलिए राहु का प्रभाव आपको ज्यादा मिला शुरुआती दौर में। दृष्टि जिसके जिस 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 जहां जहां जिस स्थानों पे दृष्टि जाएगी वहां का फल देगा। और किससे इसकी मित्रता है और किससे इसकी शत्रुता है। जैसा कि मेष लग्न, मेष राशि में राहु देव बैठे हैं इस समय, और मेष लग्न मंगल का है, तो एक तरह से समझिए कि मंगल और मित्रवत संबंध तो इससे मिला नहीं, शत्रुवत संबंध हो गया। तो आपका पंचम भाव आपका दूषित हो गया। पंचम भाव शिक्षा, संतान, प्रेम, मानसिक दिक्कत, तमाम दिक्कतें दिया। शनि के 7.5 से निकले तो गुरु चंडाल योग आ गया। अब 2 महीने से जाकर के गुरु कुछ बलवान हुए हैं, और गुरुदेव के बलवान होने से संतान सुख, प्रेम, शिक्षा, ज्ञान के लिए अच्छे योग बन रहे हैं। और 24 तक आपके गुरुदेव अच्छे चलेंगे। और गुरु पे मैं वीडियो लेके आपका आऊंगा विशेष आपके लिए, क्योंकि आप लोग 8 सालों से बहुत ही दिक्कत में रहे, कहा नहीं जा सकता। सभी राशियों लग्नों में सबसे ज्यादा प्रताड़ित होने वाली राशि ही धनु रही। और अब जब राहुदेव गोचर करेंगे मीन राशि में, तब आपका भाग्य बदलेगा। अभी इनकी 5वीं दृष्टि है, अभी अभी 30 अक्टूबर के आगे का मैं बताऊंगा आगे। 5वीं दृष्टि है भाग्य भाव पे, तो आपका भाग्य खराब हुआ है। और भाग्य से ही जुड़ी हर चीजें हैं, भाग्य से ही जुड़ी सब चीजें हैं। बहुत मेहनत की है आप बहुत मेहनत करते गए, कोई प्रभाव नहीं मिला। मेहनत करते सुबह से शाम तक सारा मेहनत आप कर रहे हैं, लेकिन लाभ ही नहीं हो रहा, क्योंकि भाग्य का आपको साथ नहीं मिला। और गुरु आपके लग्नेश हैं, और लग्नेश का राहु देव के साथ गुरु चंडाल योग बनाना आपके भाग्य भाव को बाधित कर दिया, भाग्य को एकदम रोक दिया, समझ लीजिए। 7वीं दृष्टि केतु की दृष्टि, 9वीं दृष्टि 7वीं दृष्टि से केतु को देख रहे थे। केतु तो थोड़ा कुछ फल देना चाह रहे थे अच्छा, लेकिन राहु की 7वीं दृष्टि जैसी कि केतु पे रहेगी ही, तो समझिए लाख को खा गया। लग्न पर दृष्टि होने से तमाम दिक्कतें आई, तमाम समस्याएं आई। और समझ लीजिए कि कुल मिला के कहा जाए धनु राशि वाले जातकों, लग्न वाले जातकों, आपका जीवन बहुत ही कठिनाइयों के साथ बीता है। और जितना 18 महीनों में राहु ने आपके साथ गड़बड़ की है, अब वो उन सब चीजों का लाभ लेने का समय आ गया है, क्योंकि शनि देव आपके अनुकूल हैं अपने मूल त्रिकोण राशि में, और इधर गुरुदेव 2 महीने से शुभ हो गए हैं। जैसे ही राहु देव का गोचर होगा, बृहस्पति देव की श्रोता आपको और मिलेगी। अब समय आ गया है आपके भाग्योदय का। और समझें कि 30 अक्टूबर को राहु जैसे ही गोचर करेंगे, वैसे ही आपको समझिए चतुर्थ भाव में जाने के कारण पहला लाभ नंबर 1 लिख लें आप, लाभ नंबर 1 लिख लें।
पहला लाभ कि जो समस्याएं परिवार में आ रही थी, जितनी समस्याएं आपके परिवार संबंधित आ रही थी, वो सारी समस्याएं समाप्त होने जा रही हैं मित्रों। परिवार संबंधित सारी समस्याएं समाप्त होने जा रही हैं। माता तुल्य या किसी स्त्री की तबीयत या घर में किसी की तबीयत खराब थी जिससे आपको बड़ी चिंता हो रही थी, बड़ी परेशानी थी, धन भी उससे नुकसान हो रहा था, ये चीजें ठीक होने जा रही हैं। दूसरा, भवन, भूमि, वाहन के सुख आपको मिलने जा रहे हैं। अगर आप इन समयों में, राहु आपको भवन, वाहन और भूमि का लाभ देके ही जाएंगे। भवन संबंधित कार्य होंगे, भूमि संबंधित कार्य होंगे और आप कोई वाहन भी ले सकते हैं। होना ही होना है शुभ मित्रों। मैं शनि देव पे, बृहस्पति देव पे और राहु देव पे क्यों आपके धनु राशि वालों के लिए शुभ है, मैं क्रमशः वीडियो लेते आता रहूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें जिससे कि आपको लगातार वीडियो मिलती रहे, क्योंकि धनु लग्न में और राशि में बहुत कुछ बोलने को है मित्रों, क्योंकि बड़े परेशान हुए आप लोग। तो 14 ये स्थितियां ये हैं कि इधर 14 महीने 18 महीने तक रहे, 14, 15, 14 से लेकर के 14 महीनों से लेके और ये 18 महीने जब ये राहु गोचर करेंगे, ये समय बहुत सावधानी का है मित्रों। इस समय में आपको बेहद सावधान रहना है, क्योंकि आकस्मिकता के कारण भाव है पंचम, और एकाएक जब तक राहु गोचर नहीं कर ले रहे हैं तब तक आपको कोई भी एकाएक निर्णय नहीं लेने हैं। अपने क्रोध पे, अपने मस्तिष्क पे आपको शांत रखना होगा मस्तिष्क को, और इसके साथ साथ आपको कोई भी निर्णय एकाएक नहीं लेने हैं। आप बड़ों से सलाह लें, उससे संबंधित लोगों से सलाह लें, उसके बाद आप कोई कार्य करें। नहीं तो आपको राहु बदल एक दिन पहले भी, 1 घंटे पहले, गोचर से पहले भी ये आपको नुकसान कर सकते हैं, क्योंकि इन महीनों में तमाम आपके नुकसान हुए शनि और गुरु के अनुकूल होने के पश्चात भी। इसलिए अब तो देव गुरु बृहस्पति अनुकूल हो गए हैं, परंतु राहु देव का गोचर होने जा रहा है। तो आपको पहला काम करना है कि आपको कोई तत्काल का निर्णय नहीं लेना है। संतान के लिए अगर आप सोच रहे हैं, कंसीव करना चाह रहे हैं, अगर गर्भ में संतान है तो उसका विशेष ख्याल रखें, और करना चाह रहे हैं तो अक्टूबर के बाद प्रयास करें, जरूर आपको सफलता मिलेगी। और इसके साथ साथ अपने जो बड़े हैं उनका सम्मान करें, माता का, पिता का सम्मान करें, बड़े भाई हैं तो उनका सम्मान करें, राहु आपका कुछ नहीं नुकसान कर पाएंगे। और उपाय अगर करने हों तो समझिए कि चींटियों को आटे में चीनी मिला करके अगर आप चींटियों को डालते हैं, किसी भी जंगल जहां मिट्टी उट्टी हो वहां डाल दें, तो इसकी अशुभता नहीं पड़ेगी आपके ऊपर, शुभ परिणाम मिलने लगेंगे। और अब लाभ की बात करें तो चतुर्थ भाव, भवन, भामी, वाहन का आपको लाभ मिलेगा। और इसके साथ साथ दूसरा लाभ मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। भाग पे से दृष्टि हटने से भाग्य अब आपका खुल जाएगा। जैसे कमरा बंद था तो आप एंट्री नहीं कर पा रहे थे, आपका भाग्य नहीं खुल रहा था, तो अब आपका भाग्य खुलेगा। अब आप जो भी निर्णय लेंगे 30 अक्टूबर के बाद, वो आपके सफल हो जाएंगे। कहते हैं ना मित्रों कि जब समय खराब होता है तो अच्छा काम भी बुरा परिणाम देता है, और जब समय अच्छा होता है तो बुरा भी अच्छा हो जाता है, अनुकूलता लिए हुए आ जाती है चीजें। तो बस यही होने वाला है। अब आपका भाग्य का लाभ मिलेगा। तीसरा, आपको आय के स्रोत बनेंगे, क्योंकि बहुत दिनों से आर्थिक संकट आप लोग बहुत झेल रहे हैं, और इसके लिए मैं उपाय आगे लेके वीडियो में आऊंगा धनु राशि लग्न वालों के लिए। तो आय के स्रोत बनेंगे। कभी कभी बीच में कुछ समस्याएं आएंगी, उनके लिए मैं वीडियो लाता रहूंगा, आप वो उपाय करते रहिएगा, आपका सब अच्छा होगा। चौथा, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं,
या अपने जगह से छोड़ अन्य प्रदेशों में जाकर के आप काम करना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, तो इसका भी समय आ गया है, इसका भी अनुकूल समय आपके लिए आ गया है। और प्रेम संबंधों में आप सफलता मिलेगी। बहुत से धनु राशि और लग्न वालों के प्रेम संबंधों में बड़ी कड़वाहट हो गई थी। पति पत्नियों में, दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा हो जाना, बाधाएं बाधाएं थी, क्योंकि भाग्य साथ नहीं दे रहा था। राहु देव की दृष्टि भाग्य भाव में होने का, तो भाग्य साथ ही नहीं दे रहा था। और जो आपका प्रेमी है, जो आपसे को लाभ दे सकता है, जो आपका अपना है, उसी से आप लड़ लेंगे। तो समझिए कि भाग्य का पूरा साथ मिलने जा रहा है, धन का पूरा लाभ होने जा रहा है, सेटल अगर कहीं होना चाहते हैं तो हो सकते हैं। और चौथा मैं बताऊं, जिनकी भी विवाह नहीं हो रही थी, विवाह में प्रॉब्लम आ रही थी, शादियां कट जा रही थी, शादियां इसलिए कट रही थी धनु राशि के और लग्न के मित्रों, क्योंकि बृहस्पति देव विवाह के कारक है, और बृहस्पति देव इन 3 साढ़े 3 सालों में अनुकूल नहीं हुए आपके। पहले शनि देव की साढ़े साथी चल रही थी, तो विवाह होने का, अगर विवाह हुआ भी तो उसमें दिक्कतें आ गई। पहले तो विवाह नहीं हुआ, और अगर विवाह हो गई तो कोर्ट कचहरी, झगड़े लड़ाई झगड़ा, ये सब हुआ। तो जिनका इन दशाओं में विवाह हो गया है उन और कड़वाहट चल रही है, वो भी समाप्त होगी। और जिनके विवाह नहीं हुए हैं, अब योग बनेगा, क्योंकि शनि की साढ़े साथी 7 साल और 3 साल से गुरु का अनुकूल न होना, ये विवाह के लिए तमाम समस्याएं ला रहा था। अब समझिए कि 12 राशि मीन राशि में, 12वें अंक की राशि मीन में, गुरु की राशि में जब राहु देव जाएंगे, तो राहु देव गुरु के तरह स्वभाव की तरफ फल देने लगेंगे, और गुरुदेव इधर अच्छी स्थिति में हो ही गए। क्योंकि जिस राशि में राहुदेव बैठे हैं, उसका स्वामी कहां बैठा है, ये भी बहुत निर्भर करता है मित्रों। तो स्वामी बैठेगा अपने मित्र राशि मंगल की राशि में, गुरु बैठे रहेंगे मंगल की राशि में, इधर शुभ हो गया। और इधर बैठे हैं, इधर राहु देव अपना स्वतंत्र हो गए। तो विवाह में जिनके परेशानी आ रही थी, अब विवाह तय होगा, और अच्छा विवाह होगा, अच्छा वर प्राप्त होगा। वर या पुरुष हो तो महिला, और महिला है तो पुरुष, अच्छे वर कन्या मिलेंगे एक दूसरे को, और विवाह शुभता लिए हुए होगा, क्योंकि शुभ समय में किया हुआ कार्य शुभ ही होता है। धनु राशि और लग्न वालों की जो विवाह हुई है, आप देख रहे होंगे मित्रों, तमाम झगड़े, तमाम परेशानी परिवार में, पति पत्नियों में, प्रेम में। अरे पति पत्नी भी रहेंगे तो प्रेम ही न रहेगा, प्रेमी प्रेमिका हो या पति पत्नी हो, प्रेम ही है न बीच में। और तो प्रेम को ही इसने समाप्त कर दिया। एक दूसरे पे शक, विवाद, एक दूसरे से झगड़ा, छोटी छोटी बातों पे बड़ी बड़ी समस्याएं हो गई, क्योंकि आपके मस्तिष्क पे राहु का कंट्रोल था, तो पूरी समस्याएं ऐसे ही चालू हो गई। तो ये सब समाप्त हो गए। जिनका विवाह हो गया, उनके विवाह दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा, और जिनकी तमाम बाधाएं आ रही थी, उनके लिए अच्छा हो जाएगा, शुभता लिए हुए वो आ जाएगा। अब देखिए, आपके लग्न के स्वामी बृहस्पति होते हैं, लग्न का स्वामी पंचम में चला गया है, और ये बहुत शुभ गोचर है। शनि की साढ़े साथी आपके खत्मी हो चुकी है, शनि तीसरे भाव में स्थित है, पराक्रम के भाव में स्थित है, तो एकदम शुभ लिए हुए हैं, पराक्रम आपका बढ़ा रहेगा। और केतु भी इस समय अच्छे चल रहे हैं, शुक्र 9वें स्थान में है, सूर्य मंगल और बुध 11वें स्थान में गोचर कर रहे हैं, समझ लीजिए। और आपकी महादशा और अंतरदशा कोई भी चल रही हो, बृहस्पति के मजबूत हो जाने के कारण आपको तमाम शुभ ही फल प्राप्त होंगे। आप डरिएगा मत कि मेरी राहु की महादशा, अगर राहु की महादशा चल रही है तो राहु तो शुभ हो रहे हैं, तो अच्छे ही होंगे।
अगर आपकी राहु की महादशा चल रही है या अंतरदशा या शनि की या बुध की या शुक्र की, तो ये अत्यंत शुभ फल देके जाएगा। और सबसे पहले कर्म स्थान को प्रभावित करेंगे गुरु राहु देव। राहु केतु का फल सबसे ज्यादा देखने को मिलता है मित्रों। ऐसा हो सकता है कि पहले आपकी प्रमोशन हो जाए या ट्रांसफर हो जाए। जो लोग नई जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं उनको नई जॉब मिल सकती है, समझ लीजिए। और शनि आपके धन भाव के स्वामी हैं और शुभ गोचर में चल रहे हैं, तो समझिए कि आपको धन का भंडार तो शनि भर देंगे। और और जो धन आपका फंसा हुआ है वो निकल जाएगा। और समझिए कि अन्य ज्योतिषी जो आपको डराते हैं कि अब ये ऐसा है, राहु डरावना है, आप डरने की जरूरत नहीं है मित्रों। शुभ फल आपको मिलेंगे और समझिए कि अच्छी खासी सेविंग होगी और धन में भी बढ़ोतरी होगी। जो लोग संतान सुख से वंचित हैं उन्हें भी संतान प्राप्ति हो सकती है और होगी ही। केतु छठे भाव को देखेंगे। यदि कोई कोई कोर्ट केस चल रहा है मित्रों आपका बहुत समय से अनर्गल, क्योंकि राहु जिस स्थिति में थे उस कारण से तमाम कोर्ट कचहरी समस्याएं कागजी आती रहती हैं, तो उनसे आपको समस्या से समाधान राहत मिलेगी। और केतु छठे भाव को देखेंगे तो कोर्ट कचहरी और शत्रु से जो आप परेशान है उससे भी छुटकारा आपको मिलेगा मित्रों। समझिए कि चारों चतुर्दिक आपको लाभ होने जा रहा है। कोर्ट केस कचहरी और इन सब चीजों समस्या से राहत मिल रही, तो सब तरह से लाभ ही लाभ। अब गिन लें आप लाभ। धन की समस्या जो समाप्त हो रही थी, समस्या थी वो समाप्त हो रही है। धन के क्षेत्रों में आपको बढ़ाई, कोर्ट कचहरी की समस्या में राहत, भाग्य का आपको साथ मिलना, पति पत्नी में जो समस्याएं चल रही थी उसका लाभ मिलेगा, संतान से संबंधित सुसमाचार मिलेंगे। संतान का अगर होए तो विवाह होगा, आपका विवाह रुका हुआ है तो तब वो होगा, मस्तिष्क सुधरेगा। जो बच्चे धनु राशि और लग्न के हैं उनकी शिक्षा में बढ़ोतरी होगी। इसके साथ साथ उनको कंपटीशन देने में सफलता मिलेगी। कोर्ट कचहरी केस है, मुकदमे हैं, तो इसमें राहत मिलेगी। शनि देव पराक्रम बढ़ाए रहेंगे। केतु का भी आपके लिए शुभ गोचर है, इसलिए आपको विशेष केतु का भी शुभ फल मिलेगा। आध्यात्म से जुड़े रहें जिसके कारण केतु ग्रह आपको विशेष सफलता देते रहें। और इसके साथ साथ धर्म से जुड़े रहें क्योंकि आपके लग्नेश गुरु हैं। अगर आप बृहस्पति देव की पूजा करते रहेंगे, भोलेनाथ की या विष्णु सहस्त्र नाम जपते रहेंगे, अब कुछ नहीं कर सकते तो आप सीधा हनुमान चालीसा 7 बार आप अवश्य पढ़ें, या शनि या मंगलवार को हनुमान जी का दर्शन करें और शनि देव की का टीका लगाएं तो आपको शुभ फल प्राप्त होगा। देखिए मित्रों, राहु देव एक मायावी ग्रह है और राहु देव को समझना पड़ेगा। और मेरी यही कामना है कि आप राहु देव को समझें। राहु से जो इतना लोग डरते हैं, देखिए वो राक्षस थे, भले थे, सिंहिका के पुत्र थे, बड़े योग्य थे। और राहु देव को अगर आप समझ लिए, मैं राहु पे निरंतर वीडियो लाता रहता हूँ। राहु देव अर्श से फर्श पे और फर्श से अर्श पे पहुंचाने वाले ग्रह हैं। राहु को अगर आपने जान लिया, अभी तक जो भी गोचर था, जो भी फल मिले कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप लोग राहु देव को आप जान लेंगे तो आपको कोई समस्या फिर आने वाले जीवन में होने वाली नहीं। राहु देव जितने फिल्म इंडस्ट्री के अच्छे सुपरस्टार हैं सबके राहु देव अच्छे हैं। एलन मस्क के राहु देव अच्छे हैं। अंबानी की राहु की दशा आई तो अंबानी को लोग देश दुनिया जानने लगी, उनके धन की बढ़ोतरी हुई, नाम की बढ़ोतरी हुई। राहु की दशा हमेशा अशुभ ही नहीं जाती है मित्रों, शुभ भी जाती है। और इसकी शुभता मैंने देखा है, बहुत से ऐसे नाम मैं बता दूंगा जो राहु की दशा में बहुत ऊपर गए, और किसी के राहु अष्टम में थे तो किसी के छठे थे, किसी के 12वें थे। जैसे अंबानी के राहु 12वें भाव पे हैं। 12वें भाव का राहु को ज्योतिष बहुत अच्छा नहीं बताता, लेकिन 12वें भाव के राहु होने के पश्चात भी अंबानी हो गए। समझ लीजिए कि राहु की दशा जब इनकी चालू हुई है उससे पहले इनकी मंगल की दशा में तमाम समस्याएं थी। जैसे ही राहु की दशा में आए हैं
और राहु में राहु जब चला है तो इन्होंने जियो लॉन्च किया। आप लोगों ने देखा ही है मित्रों कि जियो किस तरीके से एक समय में, बहुत कम समय में सब सब एयरटेल और सब कंपनियों को पिछाड़ करके आगे बढ़ गया। ये राहु में राहु की दशा के समय हुआ। फिर इनकी जियो की तमाम चीजें आने लगी। तो राहु ने बनाया है, और कहीं भी बैठे हो राहु को अगर आप जान लेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। समझे मित्रों। और आगे मैं उपाय लेते आता रहूंगा, और धनु लग्न और धनु राशियों के विषय में मैं हमेशा बताता रहूंगा। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कर लें, और बेल बटन को दबा दें, जिससे मेरा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसके साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। आगे और राहु के विषय में और आपके लग्न और राशि के विषय में मैं और वीडियो लेके आता रहूंगा मित्रों। राहु देव आपका कल्याण करें, प्रभु आपका कल्याण करें, और आप लोग के जो कष्ट हो दूर हो और कल्याण हो।